आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही। तो आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि आपको देखने में समझ में नहीं आएगा और आपको लगेगा जिस तरीके का क्वेश्चन उस तरीके का नहीं है। ये बहुत अलग यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज। ठीक है, तो आपको देखिए ये आप देख सकते हैं, ये आपको क्या गिवन है, कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना है शोइंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेस्पॉन्डिंग टू इनकम लेवल। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या शो करना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेस्पॉन्डिंग टू इनकम लेवल। इनकम क्या है, 0, 100, 200, 300, 400। वैल्यूज ऑफ इनकम एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन आर इन रुपीज करोड़। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चन देख के कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन इसको मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगी। इसको सॉल्व करने के बाद आपको लगेगा कि इसमें कुछ था ही नहीं, बहुत इजी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ये वाला, ये क्या है आपका कंजम्पशन फंक्शन। C इज इक्वल टू 60 प्लस 0.6y। ठीक है, अब देखिए हम लोग को कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला पता है। C इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है C बार, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस BY। ठीक है, BY होता है। अब देखिए ये जो 60 है ये क्या है, 60 इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये क्या है आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, 60 इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। अगर हम बात करें ये 0.6 की, 0.6, ठीक है, ये जो 0.6 है ये आपका क्या है, 0.6 इज MPC। MPC क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या बोला गया है, एक आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसका एक शेड्यूल बनाना होगा। अगर शेड्यूल आप अच्छे से बना लेंगे, डायग्राम आप इजीली बना देंगे। चलिए हम लोग शेड्यूल बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दो चीजें लेनी है। एक लेना है आपको इनकम, ठीक है, और एक लेना है आपको कंजम्पशन। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा रुपीज इन करोड़। यहाँ पे कैसे लिखा वैसे ही लिख लीजिए। यहाँ पे भी रुपीज इन करोड़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि वहां पे लिखा हुआ है। अब आपको ये आपका क्या है, कंजम्पशन है, और उधर आपका क्या है, इनकम है। ठीक है, वाई से इनकम को दिखाते हैं और सी से कंजम्पशन। ये आपको क्या है, इनकम है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको इनकम गिवन है 0, 100, 200, 300, 400 और 400। ठीक है, अब कंजम्पशन आप कैसे निकालेंगे। देखिए कंजम्पशन फंक्शन का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, C बार प्लस BY। C इक्वल टू C बार प्लस BY। अब देखिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा करते हैं ताकि आराम से हम लोग सॉल्व कर पाए। C इक्वल टू C बार प्लस BY। ठीक है, सबसे पहले 0 है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, C बार प्लस BY। C बार में आप क्या लेंगे, वहां पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, 60। C बार में 60, ये आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है, प्लस 0.6, और ये जो Y है, ये जो Y है ये क्या है, इनकम है। 0.6 क्या है आपका कंजम्पशन, Y इज आपका इनकम है। ठीक है, तो Y इनकम, आप यहाँ पे देखिए क्या इनकम है आपका, 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, इसको सॉल्व करेंगे। 60 प्लस 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। तो 60 प्लस 0 इज इक्वल टू 60। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 60 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, 60 प्लस 0.6 इक्वल टू 60। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आएगा,
यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग 0.6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120। इसके बाद देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो देखिए 60 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई, देखिए आपका इनकम पहले 100 था, अब क्या हो गया 200 हो गया। ठीक है, इनकम आपका क्या हो गया 200। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 60 प्लस 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 60 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई में 300। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या 300 है, यहाँ पे देखिए 180 आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस 60 इज इक्वल टू 240। ठीक है, इसके बाद देखिए 60 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम लोग मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पे इनकम आपका क्या हो गया 400। ठीक है, पहले इनकम क्या था 300 था, तो 300 से मल्टीप्लाई किए, अब इनकम आपका क्या हो गया 400, 400 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 240 में 60 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 300। तो हमारा देखिए ये हमारा कंजम्पशन आ गया, ये हमारा इनकम आ गया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में कंजम्पशन नहीं गिवन था, लेकिन आपको डायग्राम जो आप बनाएंगे उसमें आपको क्या चाहिए, कंजम्पशन चाहिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेस्पॉन्डिंग टू इनकम लेवल ऑफ 0, 100, 200, 300, 400। ठीक है, तो हम लोग ने इनकम के हिसाब से हम लोग ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंजम्पशन हम लोग ने निकाल लिया 0 इनकम का, 100 इनकम का, 200 इनकम का, जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था वैसा ही। ठीक है, अब हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। बोले ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लेकर आया। आप सभी को भी बहुत इसको बनाने में बहुत ही मजा आया। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये देखिए x है, ये है y। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे आपका क्या होगा इनकम, यहाँ पे क्या आएगा इनकम, यहाँ पे आपका क्या आएगा y एक्सिस में, x एक्सिस में इनकम, y एक्सिस में आपका कंजम्पशन। ठीक है, अब देखिए इनकम पहले 0, 100, 200, 300, 400 तक ही है। कंजम्पशन की बात करें 60, उसके बाद क्या था 120 और 180 और 240 और 300। ठीक है, 300, 100, 200, 300, 400। ठीक है, आप देखिए कंजम्पशन आपका 0 का नहीं है, कंजम्पशन देखिए आपका 60 है। ठीक है, कंजम्पशन आपका क्या है 60 है, ये आपका क्या है कंजम्पशन। ठीक है, ये आपका क्या है कंजम्पशन है। ठीक है, जो कि आपका 0 नहीं है 60 है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला C = 60 प्लस 0.61। ठीक है, तो ये आपको क्या बन गया कंजम्पशन। ठीक है, तो ये आपको क्या बन गया कंजम्पशन कर्व। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला कि आपका इनकम है वो 0 नहीं है 60 है। अब इनकम आपका 0 क्यों नहीं है, तो सॉरी कंजम्पशन आपका 0 नहीं है, कंजम्पशन आपका क्या है 60 है। तो आप इस शेड्यूल में देख सकते हैं आपका इनकम 0 है तो भी कंजम्पशन आपका 60 है, इनकम 100, कंजम्पशन बढ़ा, इनकम फिर और बढ़ा 200, कंजम्पशन और भी बढ़ गया। ठीक है, आपका कंजम्पशन 0 क्यों नहीं है, तो देखिए मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 0 लेवल ऑफ इनकम में भी कभी भी हमारा कंजम्पशन 0 नहीं होता है। हम लोग कुछ ना भी कमाए तो भी हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम करते ही हैं, इसलिए हमारा कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमारा इनकम कंजम्पशन कभी 0 नहीं होगा। और 0 लेवल ऑफ इनकम में भी हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, 0 लेवल ऑफ इनकम में भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन का जो डायग्राम बोला गया वो हमारा बन गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने ये आपका इनकम था, ये आपका कंजम्पशन था, ये जो आपका ये देखिए ये आपका बन चुका है कंजम्पशन का कर्व। ये देखिए ये आपका कंजम्पशन का कर्व बन गया जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया, और ये हम लोग ने शेड्यूल भी रेडी कर दिया इस इनकम लेवल और इस कंजम्पशन को
कि इस इनकम लेवल से हम लोग ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी निकाले। इसका सॉल्यूशन हो गया, आपको जो निकालना था वो हम लोग ने निकाल लिया है, जो आपको क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है, कि आपको एक डायग्राम बनाना था, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेस्पॉन्डिंग टू इनकम लेवल, इस इनकम लेवल को लेके आपको एक डायग्राम बनाना था, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको निकालना था, जो कि हम लोग ने यहाँ पे सॉरी कंजम्पशन निकाला था, यहाँ पे हम लोग ने कंजम्पशन को निकाल लिया। तो ये हमारा कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के जब डायग्राम बनाने को बोला जाए तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे बनाएं। इसमें सिर्फ आपको कुछ डेटा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि ये कंजम्पशन है, फंक्शन है, और कुछ लिखा नहीं है। तो इसके कारण जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पर कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस मुझे नए नए देखने को मिलेंगे, मैं सारे क्वेश्चंस आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, आप सभी को ज़रूर उसको एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आपकी इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं वो इजीली आप सॉल्व कर ले और आपको एग्जाम में, क्लास 12 के एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए एग्जाम में भी, ठीक है। तो मैं डेली शॉर्ट वीडियो में कभी कभी क्वेश्चंस पूछती हूँ, कभी कभी कंसेप्ट बता देती हूँ, तो आप उससे भी ज़रूर देखिए, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगी। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।